हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आप पढ़ने जा रहे हैं फंक्शनल मैनेजमेंट। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है? को एक्सप्लेन द फैक्टर्स जो कंसीडर करते हैं सिलेक्ट फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। डिटेल नोट बताओ, फाइनेंशियल प्लानिंग की रिक्वायरमेंट क्या है, साउंड फाइनेंशियल प्लान कैसे कंसीडर होगा, लिमिटेशन क्या है फाइनेंशियल प्लान के, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए इसके आंसर पर। फाइनेंशियल प्लानिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर्स, प्रोग्राम, बजट टू डील विद द फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ एन एंटरप्राइज। डील करता है फाइनेंशियल एक्टिविटी में एक एंटरप्राइज में। फाइनेंशियल प्लानिंग रिफ्लेक्ट द नीड ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की जरूरत पे रिफ्लेक्ट रखता है। एट द एंड इट्स इंटीग्रेट करता है ओवरऑल बिजनेस की प्लानिंग पर। प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है टू इनेबल द बिजनेस एंटरप्राइज टू हैव द राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल to continue its operations effectively, efficiently. Financial planning involves taking certain important decisions so that funds are continuously available to the company and are used efficiently. फाइनेंशियल प्लानिंग्स में इन्वॉल्व होते हैं कुछ सर्टेन ऐसे डिसीजंस जिसमें आपके जो फंड्स है वो कंटिन्यू अवेलेबल रहेगा आपके कंपनी में, और आपकी जो बिजनेस है वो इफिशिएंटली ग्रो करता रहेगा। दिस डिसीजन हाईलाइट द स्कोप जो है फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में पढ़ते हैं। एलिमेंट्स क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग के? एलिमेंट्स पहला है डिटरमिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन, फाइनेंशियल जो ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करता है। फॉर इफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग इट इज एसेंशियल टू क्लियरली ले डाउन द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव सो टू बी अचीव्ड। द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव शुड be used to own the overall objective of the company. The objective of financial management may be set up in the areas namely investment, financing and dividend. Estimation of capital requirement. Capital is required to for various needs of the business. Capital की देखो हर बिजनेस में कैपिटल की रिक्वायरमेंट तो पड़ती है। कैपिटल क्या मतलब क्या, आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है वो बिजनेस की जरूरत है। सेपरेट असेसमेंट इज टू बी मेड फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। सेपरेट असेसमेंट किया जाता है फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल में। अब इट इज ब्लॉक ऑफ लॉन्ग टाइम। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है आपके स्टॉक्स, बिल्स रिसीवेबल और कैश फॉर मीटिंग डे टू डे के जो एक्सपेंस होते हैं बिजनेस को रन करने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसको पूरा करता है। डिटरमिनेशन ऑफ द काइंड ऑफ सिक्योरिटीज टू बी यूज्ड। अ कंपनी में डिटरमाइन करना कि किस तरह की सिक्योरिटी अपने को इशू करनी है। अ कंपनी में इश्यूज इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर जिससे वो रेज कर सके लॉन्ग टर्म फंड। द टाइप्स एंड प्रोपोर्शन ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इशूड शुड बी प्रॉपर्ली डिटरमाइन होना चाहिए, प्रॉपर्ली डिटरमाइन होना चाहिए। फोर्थ है फॉर्मुलेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज। फाइनेंशियल प्लानिंग लीड्स टू फॉर्मुलेट करता है ऑफ पॉलिसी को रिलेटिंग किससे रिगार्डिंग बोरिंग, लैंडिंग, कैश कंट्रोल करता है अदर फाइनेंशियल एक्टिविटीज पे। ओके, अब हम ऑब्जेक्टिव करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज डन टू अचीव द फॉलोइंग टू ऑब्जेक्टिव पे बात कर रहा है अभी। टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स वेन एवर दे आर रिक्वायर्ड, जब जरूरत पड़े तब अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स हो, इसका ऑब्जेक्टिव पे फाइनेंशियल प्लानिंग का ये ऑब्जेक्टिव रहता है भैया जब भी पैसे की जरूरत पड़े तो हमारे पास अवेलेबल रहना चाहिए। इस ऑब्जेक्टिव फुलफिल करता है फाइनेंशियल प्लानिंग। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज दैट सफिशिएंट फंड शुड बी अवेलेबल होना चाहिए कंपनी में फॉर डिफरेंट पर्पस के लिए, जैसे परचेस और लॉन्ग टर्म एसेट आपको परचेस करनी है, और टू मीट डे टू डे के जो खर्चे होते हैं एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं खर्चे। इट इंश्योर्स टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, मतलब टाइमली फाइनेंस जो है टाइमली अवेलेबल रहे। अलोंग विद अवेलेबिलिटी फाइनेंशियल प्लानिंग आल्सो ट्राई टू स्पेसिफाई द सोर्स ऑफ फाइनेंस। सेकंड पॉइंट बोलता था टू सी दैट फर्म डज नॉट रेज रिसोर्स अननेसेसरी। टू सी के जो फर्म जो है रेज नहीं कर रही रिसोर्सेज अननेसेसरी, तो रेज नहीं कर रही। एक्सेस फंडिंग इज बैड है, इनएडिक्वेट है, शॉर्टेज ऑफ फंड्स होता है। इफ देयर सरप्लस मनी हो तो फाइनेंशियल प्लानिंग जो इन्वेस्ट करता है बेस्ट पॉसिबल मैनर में जिससे आपका फाइनेंशियल सोर्सेज कीप रहे। आइडल इज अ ग्रेट लॉस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशंस। फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूड, फाइनेंशियल प्लानिंग में शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग बनाया जाता है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी की जाती है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग फोकस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में क्या फोकस होता है आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान, जबकि शॉर्ट टर्म प्लानिंग में बजट होता है। बजट में इंक्लूड होता है डिटेल प्लान ऑफ एक्शंस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और लेस, एक साल या उससे कम की बात कर रहा है। इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग में? साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है आपके हर बिजनेस की सक्सेस के लिए, बिजनेस एंटरप्राइज की सक्सेस के लिए एक साउंड फाइनेंशियल प्लान होना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका मेन इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल प्लानिंग का। अब इसका फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इट फैसिलिटेट कलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम फंड्स। ये फैसिलिटेट करता है, कलेक्ट करता है आपके ऑप्टिमम फंड्स इनके जो अवेलेबल रिसोर्सेज में। द फाइनेंशियल प्लानिंग एस्टिमेट
द प्रिसाइज रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स विच मीट टू अवॉइड कर सके वेस्टेज एंड ओवर कैपिटलाइजेशन सिचुएशन को रिमूव कर सके. It helps in fixing the most appropriate capital structure है. Funds can be arranged from funds जो arrange होते हैं various sources जैसे long term, medium term and short term. Financial planning necessary है for tapping appropriate resources को appropriate time में, as long term funds generally contribute होते हैं या तो shareholders या debenture holders से. Medium term financial institution होगा, short term by commercial bank. अब इंपॉर्टेंस में थर्ड पॉइंट बात है, हेल्प करता है इन्वेस्टिंग फाइनेंस को इन्वेस्ट करता है राइट प्रोजेक्ट पे. ये हेल्प करता है इन्वेस्ट अपन फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प करता है भी अपने फाइनेंस को इन्वेस्ट करना है किसी राइट प्रोजेक्ट पे. फाइनेंशियल प्लान सजेस्ट करता है कि आपके फंड को कैसे एलोकेट किया जाए वेरियस पर्पस में, जैसे कंपेयर करता है वेरियस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स. फोर्थ है हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी, जो ऑपरेशनल एक्टिविटी जो होती है उसके लिए भी मदद करता है. फाइनेंशियल प्लानिंग इसलिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. द सक्सेस और फेलियर ऑफ प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस किस पे डिपेंड करती है आपके जो फाइनेंशियल डिसीजंस क्या था, राइट डिसीजन इंश्योर होगा स्मूथ फ्लो ऑफ फाइनेंस एंड स्मूथ ऑपरेशन ऑफ प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस. देखो आपके बिजनेस की सक्सेस और फेलियर किस पे डिपेंड करती है, आपके फाइनेंशियल डिसीजन पे. अगर फाइनेंशियल डिसीजन अगर राइट होगा, राइट डिसीजन लोगे तो स्मूथ फ्लो ऑफ फाइनेंस होगा, स्मूथ ऑपरेट होगा आपका प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. फिफ्थ है बेस फॉर फाइनेंशियल कंट्रोल. फाइनेंशियल कंट्रोल भी होता है. फाइनेंशियल प्लानिंग एक्ट एट द बेसिस ऑफ चेक करता है कि भैया फाइनेंशियल एक्टिविटी और कंपेयर करता है एक्चुअल रेवेन्यू से एस्टिमेट रेवेन्यू को एंड एक्चुअल कॉस्ट से एस्टिमेट कॉस्ट को. तो ऑफ कोर्स फाइनेंशियल कंट्रोल होगा, वेरिएंसेस पे कंट्रोल होगा, डेविएशंस पे कंट्रोल होगा. सिक्स पॉइंट की बात करता है हेल्प इन प्रॉपर यूटिलाइज करता है आपके फाइनेंस को प्रॉपर यूटिलाइज करने में मददगार है फाइनेंशियल प्लानिंग. फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड है किसी भी बिजनेस की. जो लाइफ है वो किस पे चलती है, ब्लड, और जो ब्लड किस पे है भैया फाइनेंस. फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड है बिजनेस. बिना फाइनेंस के तो बिजनेस चल ही नहीं सकता. जैसे बिना खून के इंसान नहीं चल सकता, वैसे बिना फाइनेंस के बिजनेस आगे दौड़ नहीं सकता. सो फाइनेंशियल प्लानिंग का इंटीग्रल पार्ट है ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग ऑफ बिजनेस की. ऑल बिजनेस डिसीजन डिपेंड किस पे करता है, एक अच्छे साउंड फाइनेंशियल प्लान पे. हेल्प इन अवॉइडिंग बिजनेस के शॉक्स और सरप्राइजेस पे हेल्प करता है, अवॉइड होए द एंटिसिपेटिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट. फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स टू अवॉइड शॉक्स और सरप्राइज व्हिच अदरवाइज फर्म्स टू फेस अनसर्टेन सिचुएशन को फर्म फेस ना करे, इसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्पफुल है. लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजन. फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प करता है, डिसाइड करता है डेब्ट और इक्विटी रेशियो को एंड डिसाइड करता है कि भैया कहाँ इन्वेस्ट करें इस फंड को. It creates a link between both the decisions. Help in coordinations. It helps in coordinating various business functions जैसे productions, sales function को coordinate करता है, उसमें helpful है. It links present which situation, it link करता है future को present से. Financial planning relate present financial requirement with future requirement by anticipate करता है sales and growth plan को company के. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एक साउंड फाइनेंशियल. अभी अपन ने इंपॉर्टेंस पढ़े कि इंपॉर्टेंस क्या है साउंड फाइनेंशियल प्लान के. अपन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं एक साउंड फाइनेंशियल प्लान का. भाई क्या है, सिंपलिसिटी. एक साउंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर शुड प्रोवाइड सिंपल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर व्हिच कुड बी मैनेज हो इजीली एंड अंडरस्टैंडेबल हो इवन टू लेमन. ने कहा भैया सिंपलिसिटी इज एसेंशियल साइन क्यूनोन व्हिच हेल्प द प्रोमोटर्स एंड द मैनेजमेंट इन एक्वायरिंग द राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल. It is also easy to work out और simple financial plan पे काम करना भी easy रहता है. Foresight must be used in planning the scope of operations in order that the needs of capital may be estimated as accurately as possible होनी चाहिए. A plan visualized without foresight spell disaster for the company if it fails to meet the need for both fixed and various capital, working capital. इन सिंपल वर्ड में क्या है तो फोरसाइट मींस द बिसाइड्स द नीड ऑफ टुडे द रिक्वायरमेंट ऑफ टुमारो. आने वाले कल की रिक्वायरमेंट को आज समझो एंड शुड बी कीप्ड इन व्यू और देखो. फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, ये ऑब्जेक्टिव फ्लेक्स. फाइनेंशियल रीएडजस्टमेंट बिकम्स नेसेसरी ऑफन. द फाइनेंशियल प्लान मस्ट बी इजीली एडेप्टेबल हो हर इंसान के लिए, हर बिजनेस के लिए. देयर शुड बी डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी सो दैट फाइनेंशियल प्लान कैन बी अडॉप्ट विद अ मिनिमम ऑफ डिले टू मीट चेंजिंग कंडीशंस इन द फ्यूचर. Optimum use of funds. Capital should not only be adequate but also be productivity employed. Financial plan should prevent wasteful use of capital. Avoid idle capacity. तो wasteful use होता है capital का वो avoid होगा. Avoid होगी idle capacity. Ensure proper utilize होगा आपके fund का. Build up होगा earning capacity किसकी, enterprise की.
Liquidity, it means that a reasonable percentage of the current asset must be kept in the form of liquid cash. Cash is required of financial purchase के लिए कैश रिक्वायर होती है, जैसे सैलरी पे करना है, वेजेस करना है, अदर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जो हो सकते हैं. तो द डिग्री ऑफ लिक्विडिटी मेंटेन बनी रहेगी किसकी, कंपनी की साइज के हिसाब से, उसकी एज, उसकी क्रेडिट स्टेटस क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका रेट ऑफ टर्नओवर क्या है. एंटिसिपेशन ऑफ कंटिजेंसीज पे एंटिसिपेट करते हैं. द प्लानर्स शुड विजुअलाइज कंटिजेंसी और इमरजेंसी situation in designing their financial plan. This may lead to keeping of some surplus capital to meet the unforeseen events. Economy, last but not least, last but least near the financial open may be made in such a manner that the cost of capital procurement practi should be minimum. The capital mobilized should not impose disproportionate burden on the company. इकोनॉमी जो है वो बनी रहेगी. द फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट शुड नॉट रिड्यूस द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एंड हैम्पर्स इट्स सस्टेन्ड ग्रोथ. अपन ने इंपॉर्टेंस पढ़े, ऑब्जेक्टिव पढ़े, अपन प्रोसेस की बात करते हैं. प्रोसेस क्या है किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग का, जो प्रोसेस क्या होता है. फिर प्रोसेस डिटरमाइन द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करो. इन द फर्स्ट स्टेज क्या है, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर डिटरमाइन. फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव दो काइंड्स के होते हैं. तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टर्म प्लान बना रहे हो या लॉन्ग टर्म प्लान बना रहे हो. अब शॉर्ट टर्म में क्या इंक्लूड होता है, मेंटेन करना एडुकेट लिक्विडिटी इन द ऑर्गेनाइजेशंस. एंड लॉन्ग टर्म में क्या होता है भैया, इट इंक्लूड्स प्रोक्यूरमेंट ऑफ एडुकेट फाइनेंस, डिफरेंट सोर्स हो गए जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज हो. सेकंड, डिटरमाइन करना फाइनेंशियल की पॉलिसी. पहले तो क्या था भैया, डिटरमाइन किया आपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव. अब सेकंड पॉइंट बोलता है डिटरमाइन करना आप फाइनेंशियल पॉलिसीज को डिटरमाइन करना. ये इन द सेकंड स्टेज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग है. फाइनेंशियल पॉलिसीज डिटरमाइन की जाती है जिससे फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके. इसमें क्या इंक्लूड होता है, इसमें इंक्लूड होता है कैपिटलाइजेशन पॉलिसी, कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसी क्या है, फिक्स्ड एसेट मैनेजमेंट पॉलिसी क्या है, डिविडेंड की पॉलिसी क्या है भैया, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पॉलिसी क्या है, क्रेडिट पॉलिसी क्या है, एक्सेट्रा और भी हो सकती है. फॉर इंस्टेंस, इन रेस्पेक्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर द पॉलिसी ऑफ द कंपनी में बी डिपेंड ऑन द इक्विटी. द पॉलिसी जो है कंपनी को डिपेंड करती है इक्विटी शेयर कैपिटल इन द इनिशियल ईयर्स में क्या इक्विटी शेयर कैपिटल रहा है. रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड क्या है, पॉलिसी इज टू बी कीप्ड एट रेट ऑफ डिविडेंड लो इन द इनिशियल ईयर्स. थर्ड की बात करते हैं डिटरमाइन करना फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव हो गया, पॉलिसी हो गया, फाइनेंशियल प्रोसीजर को डिटरमाइन करना. थर्ड स्टेज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग में फाइनेंशियल प्रोसीजर को डिटरमाइन करो. प्रोसीजर क्लियर होने चाहिए पॉलिसीज से. इट्स इन केस ऑफ प्रोसीजर इट इज ले डाउन व्हाट ऑर्डर ऑफ जॉब विल बी परफॉर्म्ड. फॉर इंस्टेंस, डिसीजन रिगार्डिंग डिपेंड ऑन इक्विटी कैपिटल इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ अ कंपनी इज अ पॉलिसी, बट डिफरेंट स्टेप्स प्रोक्यूरमेंट ऑफ इक्विटी कैपिटल फॉल ऑन द कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल प्रोसीजर में आता है. ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय.